लॉजिक गेट्स के ऊपर सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर लॉजिक गेट के ऊपर अपलोड हो चुका है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इससे पहले वाला लेक्चर देख कर के आगे बढ़ें, क्योंकि उस लेक्चर के दौरान हम लोगों ने कुछ लॉजिक गेट्स की बात की थी, बेसिक लॉजिक गेट्स की। और वो जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो हैं एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो अगर उनका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, एंड गेट, नॉट गेट और गेट का, तो आप इस लेक्चर को एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आप लोगों से फिर से मैं गुजारिश करता हूं कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देखिए, उसके बाद में आप इस लेक्चर पर आए। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो हम करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जो हैं वो आपके पास में दो लॉजिक गेट होते हैं। एक होता है नैंड गेट और एक जो है वो आपके पास में होता है नोर गेट। दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आपके पास में है। तो इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम इन्हीं दो गेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपके पास में जो लॉजिक गेट है जो कि यूनिवर्सल कहलाता है वो है नैंड गेट। अब इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर आप नैंड को देखते हैं तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एन और एंड। एक्चुअल में अगर एंड गेट के आगे आपके पास में एंड लॉजिक गेट है, जिसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एंड के आगे अगर नोट लगा दिया जाए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास में एंड लॉजिक गेट है, दिस इज एंड लॉजिक गेट। आप जानते हैं इस तरह से बनता है, ये इनपुट ए और बी होती है, उसके बाद आउटपुट होती है। तो अगर इसके आगे नॉट गेट लगा दिया जाए तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने जो बन के आएगी, जिसको कि मैंने बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज नैंड लॉजिक गेट। यहाँ से आउटपुट वाई लिया जाएगा। तो जिस बच्चे को एंड और नॉट के कंसेप्ट पता है वो नैंड के बारे में बता देगा बहुत आराम से, बहुत प्यार से। एक्चुअल में नैंड गेट है क्या? एंड गेट के आउटपुट को उल्टा करना है। एंड गेट के आउटपुट को उल्टा करना है तो जो बनेगा वो आपका नैंड गेट बनेगा। इसके लॉजिक सिंबल की अगर मैं बात करूं, तो सिंबल यहीं से इसका निकल करके आता है। आपको पहले एंड बनाना है, ये एंड बन गया, और नोट का आपको बिंदु लेना है, ए, बी और वाई। और अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें कि भाई फार्मूला इसमें क्या होगा, तो बेटा एंड के आगे नोट लगा है, एंड के आगे नोट लगा है तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये एंड हो गया, उसके आगे नोट मतलब बार। आपको मैंने बताया था कि ऊपर जो डंडा लगा रहे हैं इसको हम बार बोलते हैं। अगर इसके ट्रुथ टेबल की बात की जाए, ट्रुथ टेबल के विषय में अगर बात करें तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, आप इनपुट और आउटपुट को लेते हुए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर ए है, इस तरह से एक टेबल बन जाएगी, ये आपके पास बी है, और यहाँ से आपके पास y देखने को मिलेगा जो कि a डॉट बी का बार होना चाहिए। अब ये बात में ध्यान से सुन लेना, इस चीज को ध्यान से सुन लेना। इनपुट में आपको बताए थे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार केस बताए थे। दो इनपुट है तो चार केस बनेंगे, ये चार केसेस में बातें हुई थी हमारी। तो यहाँ पर आपको पहले एंड करना है। एंड की टेबल याद है? मैं इधर बना दूं थोड़ा साइड में। एंड की टेबल ये आई थी अगर आपको याद हो तो, राइट? बाद में इसको मिटा देंगे। ये एंड की टेबल थी आपके पास में। अब इसका उल्टा करना है। उल्टा समझते हो कि 0 है तो 1 कर देना है, और 1 है तो 0 कर देना है। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई। किसकी ट्रुथ टेबल? नैंड गेट की। तो आपने क्या देखा कि एक जो नैंड गेट है, a NAND logic gate has output low only when both inputs are high. Only when
बोथ इनपुट्स आर हाई। एक जो नैंड गेट है उसकी जो आउटपुट है वो लो कब होगी, जब दोनों इनपुट हाई होगी, अदरवाइज उसकी इनपुट हमेशा, उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा हाई रहेगी, जैसा आप टेबल से देख पा रहे हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एक नैंड गेट है वो एंड गेट से उल्टा होता है, मतलब उससे उल्टा बनता है। अब इसका जो है बच्चे, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि पहले एंड लगेगा फिर नोट लगेगा। तो पहले एंड का सर्किट डायग्राम जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसके आगे नोट का सर्किट डायग्राम लगा देना, दोनों को जोड़ देना, वहाँ से जो बनेगा वो नैंड का सर्किट डायग्राम बनेगा। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से आप सर्किट डायग्राम बना लेना। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट। दूसरा जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है वो है प्यारे बच्चे आपके पास में नोर। तो उसके विषय में थोड़ा डिस्कस कर लें। नोर लॉजिक गेट, नोर लॉजिक गेट। नोर को ध्यान से देखिए, नोर, तो यहां से एक लाइन, मतलब कि आप बोल सकते हो कि और लॉजिक गेट के आगे अगर नोट लग गया तो जो बनेगा वो आपका नोर बनेगा। आप और लॉजिक गेट लीजिए, ये आपने और लॉजिक गेट लिया, ये और का सिंबल है, अगर आपको पता हो ए और बी इनपुट होती है, ये आपका और है। और के आगे आपको लगाना है नोट, ये लगा दिया नोट। और जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, जिसको हमने डब्बे में बंद कर दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से आउटपुट वाई लेंगे, ये नोर गेट कहलाएगा। दिस इज नोर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। इसके सिंबल की बात करेंगे। सिंबल क्या है नोर गेट का? तो बेटा नोर गेट का सिंबल ये है कि आपको और लेना है, ये और है, और के आगे बिंदी लगा देनी है, बिंदु लगा देना है, अंडा लगा देना है, तो आपका नोर गेट बन गया। इसके एक्सप्रेशन की बात करूं, एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन क्या है? तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ए प्लस बी का मतलब और था, और उसका बार कर दिया तो क्या बन गया? नोर बन गया। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो भाई ये जो और गेट है उसका उल्टा करने वाला है ना, और प्लस नोट, तो ये और गेट का उल्टा करने वाला है। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो क्या बनेगी? अच्छा, वेव फॉर्म वगैरह खुद बना लेंगे, राइट, वेव फॉर्म आप खुद बना लेंगे इनमें। तो ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है, और यहाँ आपको वाई चाहिए। तो केसेस क्या थे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये केसेस थे। ठीक है, तो y और में क्या होता है बेटा? और में होता है 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा होगा 1। 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा होगा 0। 1 प्लस 0 1, उसका उल्टा होगा 0। 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा होगा 0। तो ये आपके पास में नोर गेट की आउटपुट आ चुकी है। इसकी जो वेव फॉर्म है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वेव फॉर्म खुद करेंगे, ये आपका गृह कार्य है, राइट, ये आप खुद करेंगे वेव फॉर्म, कुछ भी नहीं करना। एक y की अगर हम बनाएंगे तो एक बार 1 लेना है, 3 बार 0 लेना है, ये आप ऑलरेडी बना चुके हो, राइट। यहाँ देखिए नोट गेट था, नोट गेट से मैं बता देता हूँ, नोट की आप खुद बना लेना। ये y की बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि y 3 बार 1 आएगा और एक बार y 0 आएगा। y की वेव फॉर्म ऐसे बनेगी। a और b की वेव फॉर्म तो हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। तो वेव फॉर्म बनाना बेहद आसान है यहाँ पर। तो ये दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं, एक नैंड और एक नोर। और नैंड जो है वो एंड का उल्टा करता है, मतलब एंड के आगे नोट लगाते हैं तो नैंड बनता है। और नोर जो है वो और का उल्टा करता है, मतलब और के आगे नोट लगाते हैं तो नोर बनता है। और ये इनके टेबल्स हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कहीं घबरा जाओ, बड़े आसान से हैं। आप जब इनकी टेबल वेबल एक बार याद करेंगे ना, एंड की, और की, नोट की, उसके बाद में नैंड और नोर, इनका जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि 0 0 कब 1 बन रहा है, कब 0 0 0 रह रहा है,
तो वो सारी चीज़ें जब आपके समझ में आ जाएंगी तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे, राइट। अब इसके बाद में आपके 2 गेट और थे, उनके विषय में भी डिस्कस कर लेता हूँ। फिर छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, थोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपके अदर गेट्स भी थे, है ना, अदर गेट्स भी थे। उनमें से एक गेट था एक्स और गेट, एक्स और गेट, ये था आपके पास में। ये एक्स और आखिर क्या करता है, पहले तो इसका सिंबल देख लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, फिर मैं समझाऊंगा कि ये क्या करता है और कहाँ ये काम आता है। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। और गेट का तो आपने बनाया ही था, तो और गेट जैसा ही सिंबल है ये लगभग, देखो जरा, बस बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, ए और बी इनपुट होती है और वाई आउटपुट होती है। अच्छा, इसका जो एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, इसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन होता है कि y इज इक्वल टू ए, ये इसका सिंबल है लिखने का, ठीक है ना, ये एक्स और का सिंबल है, राइट। और हकीकत में होता है ये क्या है, ये होता है ए बी बार, ए बी बार का मतलब ए डॉट बी बार और प्लस आपके पास में बी डॉट ए बार, ठीक है। पहला एज इट इज दूसरे का बार प्लस दूसरा एज इट इज पहले का बार। तो ये आपका एक्स और गेट है। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल बनेगी इसकी टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी, ध्यान से देखना। इनपुट आपके पास में 2, केसेस आपके पास में 4, यही बातें डिस्कस हो रही शुरू से। अगर 3 इनपुट होंगे तो फिर 8 केस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और आपके पास में 1 1, ये आपके पास में 4 केस, ठीक है। तो ये जो 4 केस आपके सामने है, इनमें आउटपुट कैसे बनेगी तो देखना जरा, मैं इसके फॉर्मूले से ही आपको बनाना सिखा रहा हूं। एक बार फॉर्मूला ध्यान देंगे। पहले हमने ले लिया, पहला केस हमने लिया कि भाई ए भी 0 और बी भी 0, ध्यान से देखना। तो y क्या बनेगा, a डॉट बी बार 0 डॉट 1 बार प्लस, है ना, 0 डॉट सॉरी, ये दोनों 0 ही है ना, a भी 0 है, b भी 0 है, तो a की जगह भी 0 पुट करेंगे और b की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 का बार क्या होता है 1, तो ये आपके पास में ये आ गया। और 0.1 0 होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। और 0 प्लस 0 भी क्या होता है 0, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। अब दूसरा केस ले लेते हैं, ये सारे केसेस में डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में आप टेबल को याद कर लीजिएगा। पहले आपने केस लिया, पहले आपने क्या केस लिया कि जब आपका a 0 है b 0 है तो y कितना है। अब मैं यहाँ केस ले लेता हूँ कि जब a 0 था और b 1 था। आप दूसरा केस समझ पा रहे हैं, ये वाला, जब a 0 है b 1 है, तो देखते हैं क्या हुआ। आपका फार्मूला है ये फार्मूला है y इज इक्वल टू a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट b, ये फार्मूला है। तो जरा इसमें पुट करो, a की जगह 0 पुट करो, b की जगह 1 पुट करो, a की जगह 0 पुट करो, b की जगह 1 पुट करो। तो 0.1 का बार 0 होता है, 0 का बार 1 होता है, तो ये आ गया 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 1 होता है, मतलब ये 1 मिल गया। ठीक है बच्चा, जब आप इसी तरह की कार्रवाई बैठाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, तो ये आपकी टेबल बनेगी। अब इस टेबल से आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर आउटपुट जो है, आउटपुट इज लो, आउटपुट लो है। कब आउटपुट लो है, व्हेन द इनपुट्स आर आइडेंटिकल, व्हेन द इनपुट्स आर सेम, राइट। सेम मतलब आइडेंटिकल, जब दोनों इनपुट जो थी वो 0 0 थी तो आपकी आउटपुट 0 आ रही है, जब दोनों इनपुट 1 1 है तो भी आपकी आउटपुट 0 आ रही है, मतलब आपकी आउटपुट लो तब है जब दोनों इनपुट सेम है। तो इट कैन, ये जो लॉजिक गेट है, इट कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर वेदर बोथ गिवन इनपुट्स आर सेम और नॉट। आपको सर्किट है, सर्किट में आप 2 सप्लाई दे रहे हैं और आपको नहीं पता कि उनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है, ऐसा कुछ पता नहीं है। आपको मालूम करना है कि वो जो सप्लाई आपने लगाई है, जो 2 सप्लाई वोल्टेज आपने लगाई है, क्या वो सेम है या नहीं है। आप और गेट का यूज कर लीजिए, अगर वो दोनों सेम होगी तो आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो दोनों सेम नहीं होगी तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा।
यहाँ सेम का मतलब लो और हाई से है, इतना ध्यान रखिएगा। मैं एग्जैक्ट वैल्यूज पर नहीं जा रहा हूँ, ये सारा बाइनरी सिस्टम चल रहा है। कहीं आप कहो कि सर 1-2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, 2.3 वोल्ट जो है 2.3 वोल्ट अप्लाई कर दिया, जबकि कट ऑफ तो 5 वोल्ट की होती है। 5 वोल्ट से नीचे वाली सारी जीरो काउंट होगी। तो ये वैल्यूज पे नहीं जा रही है, ये वैल्यूज पे हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे। कि आपने तो जो दो सप्लाई लगाई है, क्या वो दोनों लो वोल्टेज थी या फिर वो दोनों हाई वोल्टेज थी, ये बता सकता है ये बात। अगर एक हाई और एक लो होगी तो ये आउटपुट दे देगा, अगर दोनों हाई या दोनों लो होगी तो आउटपुट नहीं देगा। ये कहानी है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका था बच्चे एक्स और गेट, ये एक्स और गेट है। ठीक इसी तरीके से आपके पास में है एक्स नोर गेट, ठीक है। तो एक्स नोर गेट क्या करता है वो देखना जरा। नोर मतलब एक्स और के अलावा एन आ गया, उसका उल्टा कर देगा बस, और तो क्या करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स नोर गेट की। जो एक्स नोर गेट है आप देख रहे हो इसमें एन आ चुका है, मतलब ये क्या करने वाला है, ये एक्स और की आउटपुट को इन्वर्ट करने वाला है, समझ गए, राइट। ये एक्स और के आउटपुट को इन्वर्ट करेगा क्योंकि यहाँ एन आ गया, एन स्टैंड्स फॉर नोट। सबसे पहले इसका लॉजिक सिंबल देखो, बाद में हम उसकी बात करेंगे जिसकी बातें कर रहे हैं। इसका लॉजिक सिंबल कुछ ऐसा होता है, आप एक्स और बनाए, ये आपने एक्स और बना दिया, इसके आगे नोट लगा दिया, ये इसका लॉजिक सिंबल है। ये ए और बी, और बेटा यहाँ से आपको वाई मिलेगा। इसका जो एक्सप्रेशन है उसको लिखने के कई तरीके हैं, एक्चुअली इसके एक्सप्रेशन को कई तरीके से लिखा जाता है। ऐसे भी लिखते हैं हम y इज इक्वल टू ए, ये x और था, अगर आपको याद हो इसके ऊपर बार लगा दो, x और के ऊपर बार लगा दिया, x नॉर बन गया। या फिर इसको कई बार ऐसे लिखते हैं, ऐसे लगा करके, डॉट लगा करके। और जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है a डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। थोड़ा अंतर करते हुए चलना कि वहाँ पर क्या था, a डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, यहाँ पर क्या है a डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये एक्सप्रेशन है। इसकी टेबल बनाओगे तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया ये क्या कर रहा है, एक्स और की जो आउटपुट है उसको उल्टा कर रहा है ना। एक्स और की जो आउटपुट है उसको क्या कर रहा है, ये उसको उल्टा कर रहा है। तो इसके ट्रूथ टेबल कैसे बनेंगे, ये आपके पास ए, ये बी और ये आपके पास वाई। 0 0 0 1 1 0 1 1। वो क्या कर रहा था, अगर आपको ध्यान हो, वो कर रहा था 0 1 1 0, ये क्या करेगा 1 0 0 1, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हेयर आउटपुट इज हाई, आउटपुट हाई है। कब आउटपुट हाई है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई, राइट। जब दोनों इनपुट हाई है या दोनों इनपुट लो हैं, कहने का मतलब जब दोनों इनपुट सेम है, ठीक है, जब दोनों इनपुट सेम है तो यहाँ की आउटपुट हाई है। तो ये जो एक्स नोर गेट है ना बेटा, ये जस्ट उल्टा कर देता है एक्स और की आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने आपसे सारे केस आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ लॉजिक गेट इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। बचे हुए 4 गेट हमने यहाँ डिस्कस किए, एक नैंड गेट, एक नोर गेट, एक एक्स और गेट और एक एक्स नोर गेट, राइट। तो ये गेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब इसका जो अगला लेक्चर बनेगा, उस अगले लेक्चर में हम और आप डिस्कस करेंगे इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब अगले लेक्चर में हम मिले तो आपको इन सब के ट्रुथ टेबल याद हो कि ये आखिर अपने आने वाले इनपुट्स के साथ में क्या करेंगे। अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बेहद आसान होते हैं। आप पाओगे कि यार वाह, कितने मतलब बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चंस।